नमस्कार दोस्तों, आज हम भूगोल विषय के अंतर्गत पर्वत के बारे में बताने जा रहे हैं। उत्पत्ति के आधार पर पर्वत चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ब्लॉक पर्वत। जब चट्टानों में स्थित भ्रंश के कारण मध्य भाग नीचे धंस जाता है तथा अगल बगल के भाग ऊंचे उठे हुए प्रतीत होते हैं तो इसे ब्लॉक पर्वत कहते हैं। बीच के धंसे भाग को रिफ्ट घाटी कहते हैं। जैसे उदाहरण है ब्लॉक फॉरेस्ट जर्मनी, वासजेस जर्मनी तथा सॉल्ट रेंज पाकिस्तान। नोट: विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी जॉर्डन नदी की घाटी है जो लाल सागर से होकर जाम्बेजी नदी तक लगभग 4,820 किलोमीटर लंबी है। नंबर 2 है अवशिष्ट पर्वत। ये पर्वत चट्टानों के अपरदन के कारण निर्मित होते हैं, जैसे विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी, इलायची, पारसनाथ, राजमहल की पहाड़ियाँ भारत तथा गैसा एवं बूटे अमेरिका। नंबर 3 है संचित पर्वत। भूपटल पर मिट्टी, बालू, कंकड़, पत्थर तथा लावा के एक स्थान पर जमा हो जाने से बनने वाले पर्वत को संचित पर्वत कहते हैं। रेगिस्तान में बनने वाले बालू स्तूप इसी श्रेणी में आते हैं। नंबर 4 बलित पर्वत। ये पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों से धरातल की चट्टानों के मुड़ जाने से बनते हैं। ये लहरदार पर्वत है, जैसे हिमालय, आल्प्स, यूराल, रॉकीज और एंडीज आदि। तो पर्वत के बारे में मुख्य रूप से पर्वत 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ब्लॉक पर्वत, नंबर 2 अवशिष्ट पर्वत, नंबर 3 संचित पर्वत और नंबर 4 बलित पर्वत। इसमें नोट है बलित पर्वतों के निर्माण का आधुनिक सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक की संकल्पना पर आधारित है। जहां आज हिमालय पर्वत खड़ा है, वहां किसी समय पर टेथिस सागर था। ये नवीनतम बलित पर्वत का उदाहरण है। भारत का अरावली राजस्थान विश्व के सबसे पुराने बलित पर्वतों में गिना जाता है। अरावली विश्व की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू के पास गुरु शिखर है। नेक्स्ट टॉपिक है पठार। धरातल का वह भाग जो अपने आसपास के स्थल से ऊंचा तथा उसका शीर्ष भाग चौड़ा व सपाट होता है, वह पठार कहलाता है। पठार की ऊंचाई 300 से 600 मीटर तक होती है। विश्व का सबसे अधिक ऊंचा पठार तिब्बत का पठार या पामीर का पठार है। खोराक पठार थाईलैंड में स्थित है तथा अलास्का पठार यूएसए में स्थित है। चेरापूंजी या मेघालय पठार जल निर्मित पठार हैं। भारत में छोटा नागपुर का पठार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में ओजार्क का पठार गुंबददार पठार है, गुंबद आकार का पठार है। भारत में छोटा नागपुर का पठार तथा संयुक्त राज्य अमेरिका में ओजार्क का पठार गुंबदाकार पठार है। नेक्स्ट टॉपिक है वन। वन निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। इस प्रकार का वन विषुवत-रेखीय प्रदेश व उष्णकटिबंधीय प्रदेशों में पाए जाते हैं। यहाँ
200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यहाँ पेड़ों की पत्तियाँ चौड़ी होती है। विश्व का सबसे बड़ा सांप एनाकोंडा इन्हीं वनों में पाया जाता है। नंबर 2, उष्णकटिबंधीय अर्ध पतझड़ वन। यहाँ 150 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। साल, सागवान तथा बांस इन्हीं वनों में पाए जाते हैं। नंबर 3, विषुवत रेखीय वन। ये वन वृक्ष तथा झाड़ियों के मिश्रण होते हैं। जैतून, कॉक तथा ओक यहाँ के मुख्य वृक्ष हैं। नंबर 4, टैगा वन। ये सदाबहार वन है। यहाँ के वृक्षों की पत्तियाँ नुकीली होती है। नंबर 5, टुंड्रा वन। ये वन बर्फ से ढके रहते हैं। गर्मी में यहाँ मॉस तथा लाइकेन के पौधे उगते हैं। नंबर 6, पर्वतीय वन। यहाँ चौड़ी पत्ती वाले शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। नंबर 7, घास के मैदान। घास की भूमियों को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। नंबर 1, उष्णकटिबंधीय सवाना घास का मैदान जो अफ्रीका महादेश में है। कंपोज घास का मैदान जो ब्राज़ील में है। और लानोस जो वेनेजुएला में स्थित है। नेक्स्ट है शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय में प्रेयरी घास का मैदान जो यूएसए व कनाडा में स्थित है। पम्पास घास का मैदान जो अर्जेंटीना में स्थित है। और वेल्ड घास का मैदान जो अफ्रीका में स्थित है। नेक्स्ट टॉपिक है महाद्वीप। ये सभी टॉपिक परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वीडियो को पूरा देखें, चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अब है महाद्वीप। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी पर भूभाग की सबसे बड़ी इकाई को महाद्वीप कहते हैं। पृथ्वी को 7 महाद्वीपों में बांटा गया है जो अग्रलिखित है। एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया, ये सभी महाद्वीप हैं। तो ये थे भूगोल के आज कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसे लिख करके अच्छे प्रकार से याद कर लें। ये सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।